ओशो कहते हैं, मैं एक आश्रम में गया था। उस आश्रम में वे लड़कियों को ठीक लड़कों जैसा ही रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनको वैसे ही कपड़े पहनाते हैं, कसरत करवाते हैं, पानी में तैराते हैं, घोड़ों पर बिठाते हैं। मैं एक बात देखकर दंग रह गया कि उन लड़कियों के व्यक्तित्व में ठीक लड़कों जैसी पेशियां, मांसपेशियां, ठीक लड़कों जैसी मसल्स, और एक बड़ा आश्चर्य कि करीब करीब 30% लड़कियों के होठों पर बालों का आना, मूंछ का आना। अगर ठीक लड़कों जैसी कसरत करवाई जाए तो ठीक लड़कों जैसी ग्रंथियां शरीर की काम करना शुरू कर देती हैं और लड़कियों का जो व्यक्तित्व है वह समाप्त हो जाता है। उसकी जगह लड़कों का व्यक्तित्व आ जाता है। लेकिन पुरुष इससे भी बहुत खुश होता है। आपने सुना होगा ना कि हम गीत गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। अगर कोई स्त्री मर्दों जैसा व्यवहार करे तो हम कहते हैं बड़ी शान की बात है, और कोई पुरुष अगर स्त्रियों जैसा व्यवहार करे तो कोई नहीं कहता कि बड़ी शान की बात है। स्त्री को मर्द बनाने में बड़ी शान मालूम पड़ती है, लेकिन अगर कोई आदमी स्त्री जैसा व्यवहार करे तो लोग कहेंगे, छी वह आदमी नामर्द है। उसको कोई नहीं कहेगा कि स्त्रियों जैसा शानदार आदमी, कोई नहीं कहेगा। लेकिन यह बड़ी अजीब बात है, अगर एक स्त्री पुरुषों जैसी होकर शानदार हो जाती है, उसकी मूर्ति बनानी पड़ती है और कवियों को गीत लिखने पड़ते हैं। तो एक पुरुष अगर स्त्रियों जैसा हो जाए तो किसी कवि को गीत लिखने चाहिए, किसी को मूर्ति भी बनानी चाहिए। लेकिन इसमें मामला क्या है? नहीं, इसमें मामला है पुरुष मूल्य है, स्त्री मूल्य नहीं है। स्त्री अस्वीकार योग्य है, पुरुष स्वीकार योग्य है। पुरुष श्रेष्ठ है, स्त्री निकृष्ट है, और इसलिए पुरुष जैसा कोई स्त्री व्यवहार करे तो हम खुश होते हैं। स्त्रियों को पुरुष अपनी शक्ल में ढालने की कोशिश में लगा है, क्योंकि स्त्रियां कहती हैं कि हमें तुम्हारे समकक्ष होना है। वह कहता है, हम तुम्हें समकक्ष बना देंगे, हम तुम्हें ठीक अपने जैसा बना देंगे। पश्चिम के कपड़े आप देखते हैं, स्त्री और पुरुष के कपड़ों में साम्यता आती जा रही है। धीरे धीरे स्त्री के कपड़े विलीन हो रहे हैं, वे पुरुष के कपड़े ही होते जा रहे हैं। मैंने एक घटना सुनी है कि एक जगह टिकट खरीदने के लिए किसी सर्कस का क्यू लगा हुआ था। एक आदमी ने सामने खड़े हुए एक सज्जन को पूछा कि आप देखते हैं वह नंबर 1 पर जो लड़का खड़ा हुआ है वह कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। उन सामने वाले सज्जन ने कहा, महाशय वह लड़का नहीं है, वह मेरी लड़की है। उन्होंने कहा, माफ करिए, हमें पता नहीं था कि आपकी लड़की है, तो आप उसके बाप हैं। उन सज्जन ने कहा, माफ करिए, आप समझे नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। यह हम स्त्रियों को ठीक पुरुषों जैसे कपड़े, पुरुषों जैसा व्यक्तित्व, उनके पुरुषों जैसे बाल, हम स्त्रियों को पुरुषों की कार्बन कॉपी बनाकर उनको आत्मा नहीं दे सकते हैं। स्त्री का अपना साइकी है, उसका अपना चित्त है, उसका अपना मानस है। वह मानस बहुत भिन्न है, वह पुरुष से बहुत भिन्न है। पुरुष के मानस के मूल सूत्र आर्कटाइप अलग है, स्त्री के मानस के मूल सूत्र अलग है। स्त्री के सोचने का ढंग अलग है, स्त्री के जीने का ढंग भी अलग है। स्त्री के चित्त के काम करने की प्रक्रिया भी अलग है। स्त्री का सारा व्यक्तित्व अलग है, और उस अलग व्यक्तित्व के लिए अलग तरह की शिक्षा, अलग तरह का प्रशिक्षण। उस स्त्री की आत्मा प्रकट हो सके उसके लिए सब कुछ अलग तरह का चाहिए। हमें पता नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ें कितना प्रभावित करती हैं। आपको शायद ख्याल नहीं होगा, अगर आप चुस्त कपड़े पहने हुए हैं और अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप 2-2 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2-2 सीढ़ियाँ सिर्फ चुस्त कपड़े पहनने की वजह से चढ़ रहे हैं आप।
अगर ढीले कपड़े पहने हुए हैं तो आप दो दो सीढ़ियाँ कभी एक साथ नहीं चढ़ेंगे, आप आहिस्ता से चढ़ेंगे। वे कपड़े आपको चुस्ती भी ला सकते हैं, शिथिलता भी ला सकते हैं। कैसे कपड़े आप पहनते हैं, पीछे पूरा व्यक्तित्व उससे निर्मित होता है। आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ निर्मित होता है।